इस गवर्नमेंट ने कहा कि उस यादव के मकान को बुलडोजर से ढावा दो। पहले तो यादव का कत्ल किया, बाद में कौन किया नहीं किया जांच करो, पड़ताल करो, फांसी दो, जो करो। लेकिन वहां पर एक शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष आनंद स्वरूप, लखनऊ में बैकवर्ड क्लास की पंचायत हुई और सारे बैकवर्डों ने यह निर्णय लिया कि अब कोई भी आदमी पंडितों से अपना काम नहीं कराएगा और न उनको वोट देगा। हमसे अच्छा कोई संस्कृत आके पढ़ दे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वा। आ जाए कोई ब्राह्मण, हम अपना काम अपने कराएंगे। ये पंचायत हुई और जब पंचायत हुई तब तक दुर्गा पूजा आ गया और दुर्गा पूजा में सबसे पहले बिहार ने नंबर ले लिया कि सारा देश दुर्गा की पूजा कर रहा था और बिहार में इस दुर्गा पूजा में वैशाली में क्या हुआ, अहीर, सोनकर, कुम्हार, राजभर, मौर्य, पटेल, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक बहुत बड़ी महफिल वैशाली में लगाया। इसी दुर्गा पूजा में तरज कौन था मास्टर? तरज तो हुआ था जागी गई पहले बिहार हो, और जागी गई पहले बिहार हो, पुरुआ सोनकर समूचा महिषासुर का करे लगल बिहार में पूजा। बभनन का झनकल कपार हो, बभनन का झनकल कपार हो, पूरा सबसे पहले वहां के सारे लोगों ने ऐलान किया कि हम दुर्गा की नहीं, महिषासुर हमारे खानदान का था, महिषासुर की पूजा करेंगे। एक बात और जान लीजिए कि देवरिया में जो कत्ल हुआ था, सारे लोगों ने कहा कि हम ब्राह्मणों से क्रियाकर्म प्रेमचंद का नहीं कराएंगे। वहां पर भी अंतिम क्रिया मृत्यु भोज नहीं कराया गया और सोनकर, अहीर, भौर, नोनिया, बिंद ये बहुजन में से जो पढ़ल लिखल रहल वही के ले आके प्रेमचंद की घरे जो बाबा जी लोग करेला वो हमनी का आदमी कैलन। हम धन्यवाद देख पाने शेड्यूल कास्ट के कि आज हमनी को कहते नहीं जाए पंडितों को छोड़ो इस क्रियाक्रम में, और इन लोगों ने 200 साल पहले छोड़ दिया। ताली बजाओ शेड्यूल कास्ट के नाम पर कि हमसे कितने चालाक हैं। ए भैया, एक ब्राह्मण पत्थर की पूजा करके रुपया कमा लेता है और हम जिंदगी भर की पूरी कमाई पत्थर पर समर्पित कर देते हैं। वो पत्थर से रुपया लेता है, हम पत्थर को रुपया देते हैं।
अंतिम बात कहने जा रहा हूं कि जब देवरिया में हमारे लोगों ने क्रियाकर्म करा करके और पंडितों का सारा पाखंड दूर कर दिया, शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि ये जितने अहिल दुनिया बीन हैं, सोनकर उनकर बहुजन के लोग हैं, जो लोग ब्राह्मणों से नहीं क्रियाकर्म करवाएंगे वो इस्लाम की औलाद है। माने हमने का इस्लाम का औलाद है क्या? तभी हम पूछना चाहते नहीं। विशेष तौर से उन्होंने कहा कि अहिर इस्लाम की औलाद है, पूजा नहीं किए। जब अहिर हो गया तो बहुजन समाज हो गया, सबको कह दिया। पारापारी इनका यही काम है, कभी अहिर को कहेंगे, कभी आपको कहेंगे, कभी इनको कहेंगे, कभी आपको कहेंगे, पारापारी कहेंगे ताकि लोग एकत्रित न होने पाए। लेकिन मेरे दोस्तों कह दिया बहुजन समाज के लोग इस्लाम की औलाद हैं। ये भैया ये कवि जी हम आपसे पूछते नहीं ये इस्लाम का औलाद के हो? अरे तोहरा इतिहास हम बतावत बानी भैया, इतिहास सुन लो। हम तो इस्लाम की औलाद हैं कि तुम इस्लाम के औलाद हो। शहनवाज हुसैन के करवाने रिश्तेदार, मंत्री शहबाज हुसैन किसका रिश्तेदार है? हमारा अहिर का, सोनकर का। रे बेईमान, शहनवाज हुसैन की शादी पंडित की लड़की से हुई है। अरे वाह! और किस पंडित की लड़की से हुई है गूगल पर खोज लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पंडित नेता की भतीजी से शहनवाज हुसैन की शादी हुई है। इस्लाम हम हैं, रिश्तेदारी तुम्हारी है पहली। अरे अब्बास नकवी के जाने लगी ना हो भैया, हरे आनंद स्वरूप अब्बास नकवी को जानते हो कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, उसकी भी शादी पंडित की लड़की से हुई है। हम नाम पकड़ के बता देते, लेकिन आपके पास मोबाइल है, खोज लीजिएगा। मैं जो जो नाम बोल रहा हूं आपको मिलेगा कि पंडित की लड़की और भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के बड़े लोगों की लड़कियां हैं जिनकी शादी मुसलमानों में हुई है। एक अहिर बता दो जिसकी शादी मुसलमान में हुई है, एक सोनकर बता दो, एक बिंद बता दो, एक मल्लाह बता दो। रिश्तेदार होते हो तुम और इस्लाम की औलाद हमको कहते हो। तनी हमके कहीं बताओ भैया। अरे नादी मोहदारी भारत के वासी भैया, नदीम हैदर को जानते हो कि नाम? उसकी भी शादी पंडित की लड़की से हुई है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी शादी पंडित के लड़की से हुई है। इस्लाम हम हैं, इस्लामी ये लोग हैं। अच्छा छोड़ दो, किसी को नहीं जानते हो। सलमान खान बने बॉम्बे में हीरो भैया, उनके बनाई हला गरवा के सलमान खान के जाने लगे कि ना ना। हेलो बोलो भाई,
उसकी शादी पंडित के लड़की से हुई है। अच्छा चलिए सलमान खान छोड़ दीजिए, शाहरुख खान बाणे नामी एक्टर भैया। भैया तो बोलता हो भैया, हो भैया, बस इतने तो कहे ला ला रे ला। शाहरुख खान बाणे बहुत बड़का एक्टर भैया, उनहु के बनाई लिहला अपन रिश्तेदार। शाहरुख खान की शादी पंडित की लड़की से। अच्छा तीन एगो खान बाना सिनेमा में सलमान खान पंडित की लड़की किससे शादी, दूसरा क्या बतौले हम, शाहरुख खान पंडित की लड़की इसकी शादी, और कभी जी आमिर खान वहू का शादी पंडित की लड़की से। इस्लाम हमनी कहेंगे रे बदतमीज, हमारा इतिहास सुनना चाहते हो, हमारे ही वंश में कृष्ण जी तोहरे जैसे राक्षस के दिहने उहो अब मैं अपना खानदान बताने जा रहा हूँ। आनंद स्वरूप, मैं जो बोला हूँ झूठ होगा तो मुकदमा करो, हमको फांसी पर चढ़ा दो। और मेरे खानदान का भी बता रहा हूँ। ये भैया ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के अंदर भैया, तू बेर दिल्ली का चलवन सरकार, हमारे बहुजन समाज के ब्रह्म प्रकाश यादव खानदान के दुलाराव के बेटे, खानदान के जो 1857 में क्रांति में शहीद हो गए थे, उनका भी बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। तुम्हारे खानदान में तमाम शादियां किए मुसलमानों में, और मुसलमान की औलाद हमको कहते हो। अरे मुसलमान हमारे भाई हैं, रहेंगे, इस देश के हैं, हमारी उनसे दोस्ती है, रिश्तेदारी तुम्हारे घर है। वहां तुम्हारी और उनकी औलाद गई होगी, हमारी औलाद हमसे ही हमारे घर है। मत लांछन लगाओ आनंद स्वरूप यादवों पर। बताओ अगर कोई हो तो। अरे बीपी मंडल दारोगा राय जान भैया, बिहार के बीपी मंडल विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यादव थे, जिन्होंने मंडल कमीशन पढ़े लिखे भाई, मंडल कमीशन समझ रहे हैं ना। अगर आज मंडल कमीशन लागू हो जाए तो 12 करोड़ ओबीसी के लड़कों को तुरंत नौकरी मिल जाएगी। इस बात को पंडित ठीक से समझता है, हम नहीं समझते। मेरे दोस्तों ध्यान रहे, अरे बीपी मंडल दारोगा के राबड़ी लालू के जाने समझा। क्या बात करते हो, बीपी मंडल जैसा आदमी बहुजन का, लालू जैसा आदमी मुख्यमंत्री बहुजन का, राबड़ी देवी बहुजन का है। तुम्हारे खानदान में कोई बताओ। बाबूलाल गौर रहने मध्य प्रदेश
और सुनोगे तो सुनो। रामवरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति, मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रहे। बलिया के निवासी यादव अरे बोले उनका नाम सुने काहे काटे लगला भैया। आज होई गईले अखिलेश दैया, मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश मायावती तक, ये सारे हमारे खानदान के एक रिश्तेदारी बता दो। जवान के लगाम लगाओ, हम लोग भी पढ़े लिखे हो गए। भगत सिंह ने कहा था कि बिना तर्क किए हुए किसी की बात चुपचाप मान लेना भी एक गुलामी है। हम अब जबान चलाने लायक हो गए हैं। जबान के बल पर 9.5 बरस से ये देश चला रहे हैं। पूरा देश 5% लोगों को दे दिया। अगर यही रवैया रही तो हमारे बेटों को पढ़ने छोड़िए, खाने के लिए, पहनने के लिए नहीं मिलेगा। जरा पुरानी चित्र देखिए, आज ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो 500 वर्ष पहले हमारे पुरखों के साथ कैसा किए होंगे। इसलिए हमारा अंतिम हाथ जोड़ के विनती बा, 2024 बाटे पास, मत होना भैया उदास। जय दयापन मत बना अपने आप ही मर गई है। जब मोदी गई है हाथ दौलत बानी, गलती करी हो मत ही सवार, तब तुहरा बाची है स्वाभिमान हमारे भैया। हो गए हमारे आपके बीच के नेता अखिलेश तैयार। अरे भैया जनगणना होई तब मिली है अधिकार। दयाल बा तोहरे जमाना हमारे भी जब आपके शरीर के, आपकी बेटी बहन के ऊपर पेशाब कर दिया, इतने नीच हैं, गाय के संग बलात्कार किए। इतना ही नहीं, ठाकुर का कुआं पढ़ दिया पार्लियामेंट में, कहा मैं होता तो जीभ निकाल करके मुंह में ठेल दिया होता। अपने रिश्तेदारी मुसलमान से करते हैं, हमको आप मुसलमान की औलाद बताते हैं। आखिर कब गुस्सा आएगा? क्या मतलब है काशीनाथ के आने का? अगर मतलब है तो दोस्तों अपनी शर्त पर फकीर बने रहना, शर्त पर सल्तनत पा जाने से लाख गुना बेहतर है। अगर हमारा स्वाभिमान बचा रहेगा, गरीब आदमी के पास, हम गरीब हैं, पैसा नहीं होता, ईमान होता है। और अगर आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, कौन है आपके सामने? जाड़ा में कपड़े नहीं है रे, ये पूरी धरती आपकी है, जमाना आपका होगा,
वोट देते वक्त अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर लेंगे कि कहां हम वोट देंगे कि हमारे लोगों को कुर्सी मिले और हमारे लिए कानून बने। ये 500 और 300 रुपया 34 पैसा रोज परी, शायद 34 पैसा में तो हम लोग कुछ काम ना कर बोलो, लेकिन वोट 34 पैसा में बेचती है लोग। अगर हमारे लोगों की सरकार होती, अखिलेश की होती, कन्या विद्याधन आज 50,000 होता, गरीब की लड़कियां पढ़ लेती। गरीब का लड़का देखता था, अमीर का लड़का बगल में कंप्यूटर से खेल रहा है,